तमाम देखने वालों को आसिफ घलू का सलाम। नाजरीन, आज मैं आपको पेपर अटेम्प्ट के दूसरे हिस्से में ये बताऊंगा कि सब्जेक्टिव पार्ट को कैसे हल किया जाता है। वो कौन सी अहम बातें होती हैं जो तलबा इग्नोर कर जाते हैं, जिनकी वजह से नंबर कट जाते हैं। लाशऊरी तौर पर बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और सबका वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। सब्जेक्टिव पार्ट सवाल नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। मासवाए उर्दू के अमूमी तौर पर बाकी तमाम मज़ामीन में जो है सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात से वो शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन से। और ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चंस पर और दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चंस पर। सब्जेक्टिव पार्ट अमूमन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। साइंस मज़ामीन में पहला पार्ट जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और एक पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। पिछली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सब्जेक्ट के कुल मार्क्स का जो 20% जो हिस्सा होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर का होता है, उसके नंबर होते हैं। और जो 52% मार्क्स जो हैं वो होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के, और 38% जो मार्क्स होते हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं। तो आप दोस्तों ये कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस की कितनी अहमियत होती है। अब ये देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 हिस्से होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है। आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 होते हैं, कुछ 3 करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको तो 5 या कोई 4 होते हैं तो 3 करने होते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो दोस्तों, अब आपने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से सबसे अहम जो पार्ट, सबसे अच्छा कौन सा तैयार है, आपने हल करना है। और अहम बात ये भी है कि आपने जो टाइमिंग है, जो टेस्ट की पेपर की ड्यूरेशन है, उसको लाजमी मद्देनजर रखना है। उसके हिसाब से आपने पेपर को हल करना है, सॉल्व करना है। दोस्तों, इस सब्जेक्टिव पार्ट को हल करने से पहले आपने पहले ये डिसाइड करना है आया कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है या शॉर्ट क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। आपने अपनी टाइमिंग को भी, जो पेपर की है ड्यूरेशन है, उसको भी मद्देनजर रखना है आपने, ठीक हो गया। आप उसमें देखें जो बेस्ट चॉइस है, जो सबसे अच्छा जो पार्ट तैयार है आपको, उसको पहले लेकर आए। अगर आप ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, तो उन 3 सवालात में से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से पहले ये डिसाइड करें इनमें से कौन सा ऐसा जो सवाल है, क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सबसे अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे अच्छी तैयारी है, पहले वो डिसाइड करें। मिसाल के तौर पर आप समझते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर लिखेंगे आंसर शीट पर। ये ना तो पहला सवाल कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 ही डाल दें, बिल्कुल नहीं करना है। हल करने में मोहतात रहना है। जो हल करने जा रहे हैं पहले उसको लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ओके हो गया। उसमें से आपने कोई से 5 या 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये डिसाइड करें उन 5 या 6 में से सबसे अच्छे जो तैयार है वो कौन से हैं, बेस्ट चॉइस कौन से है आपकी, वो पहले लेकर आए। सपोज आप समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो उसका जो जूस नंबर 5 है वो बेस्ट है, तो उसके ऊपर जो 5 लिखेंगे। अब ये एहतियात करना है कि अगर वो अल्फाबेटिकली उसमें लिखा हुआ है ABC में तो वही लिखेंगे 5 है, अगर वो उसमें E लिखा हुआ है E लिखेंगे, ठीक है। अगर वहाँ रोमन में लिखा हुआ है 3 तो उसमें रोमन में लिखेंगे। अगर आम गिनती में काउंटिंग में लिखा हो तो वैसे लिखेंगे। आप अपनी तरफ से कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। आपने हूबहू उस क्वेश्चन को कॉपी करके, नकल करके आपने वहां लिखना है। अपनी तरफ से आप तब्दीली नहीं कर सकते। ये ख्याल करेंगे, बच्चे मिस्टेक करते हैं पर और पूरा सवाल क्रॉस हो जाता है, नंबर 0 मिलते हैं। ओके हो गया, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 दिया उसको, ठीक है। उसके बाद अगर आप हेडिंग देना चाहें उसको दे सकते हैं, उसके बाद उसको आप हल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चॉइस है वो, उसके बाद और सबसे अच्छा जो आपको तैयार है आपने उसको आपने हल करना है, ठीक है। आप मिसाल को उसका दूसरा आपको अच्छा आता है, कुछ को दूसरा लिखे, दूसरा भी वही करो, वही क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा गया है उसी स्टाइल से, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपने बेस्ट चॉइस जो मतलूबा है 5 है 6 है वो आपने हल करने हैं। इजाफी के लिए आप एक आध इजाफी कर सकते हैं, आप एहतियातन कर दें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका टाइम आपके पास नहीं होगा, टाइम आप वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से टाइम जैसे बढ़ता जाएगा आपका
देखिए वेस्ट होता जाएगा, उतना प्रेशर फिर आप पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सबसे अहम बात ये कि क्वेश्चन हल करने से पहले आप उसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है? तो बाज़ का तो वर्ड्स की जो है चेंजेस कर देता है, आप क्वेश्चन को मोल्ड कर देता है, तो उसको पहले समझें और जो कुछ पूछता है, जितना भी पूछता है उतना ही लिखें। अगर उसको लेंथी करेंगे, एक तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, दूसरा नंबर भी कटने का अंदेशा होता है। जितना पूछा जाए उसको आपने उतना ही लिखना है। इसके बाद जो आखिरी मरला आता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शन मौजूद होते हैं आपके पास। मिसाल के तौर पर कोई से 5 हैं, उसमें से कोई से 3 आपने सॉल्व करने हैं। तो जो बेस्ट आपको 3 आते हैं पहले उनको आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आप उन तीनों में से जो सबसे अच्छा तैयार है आप उसको पहले लिखें। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपको अच्छा तैयार है, उसको पहले लिखें क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद उसके 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट या बी पार्ट। उनमें से जो सबसे अच्छा तैयार है उसको पहले लिखें। सपोज करें बी पार्ट अच्छा तैयार है, पहले बी पार्ट को लिखें, उसके बाद ए पार्ट को लिखें। यहाँ यह मोहतात रहना है, जो भी सवाल करना है मुकम्मल करना है। ए और बी पार्ट जो है मुकम्मल लिखकर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। अब जो आप पेपर थ्योरी का हल कर रहे हैं उसमें अगर कोई डायग्राम है या उसमें कोई स्केच है तो वो लाजमी लिखिए और उसको लेबलिंग भी लाजमी करें। लेबलिंग करेंगे तो नंबर मिलेंगे। और सबसे अहम बात, अगर उसमें आपको डाउट है कि आपको डायग्राम में बनाने में या स्केच बनाने में, तो फिर आप बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि जो डायग्राम बनाएंगे या स्केच बनाएंगे उसके नंबर पक्के मिलेंगे। अगर मिस्टेक होगी तो पक्के नंबर कटेंगे। या आपने दोस्तों मोहतात रहना है तो पेपर को हल करते हुए। उसके बाद सेकेंडरी जब आप जाते हैं फिर आप नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास जो उससे अच्छा तैयार है नेक्स्ट, उसको आप सेलेक्ट करें। वो आप मिसाल के तौर पर कहते हैं सवाल नंबर 5 अच्छा आता है उसको करें, उसका ए और बी पार्ट दोनों आप मुकम्मल हल करें। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 जो आखिरी ऑप्शन है, तो वो आपको जो अच्छी चॉइस में नेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको लिखें। आप उसको ए और बी पार्ट आप उसी बाय ने ही जिस तरह पहले समझाया आप उसको वैसे आप लिखेंगे। तो ये चीज़ एक और अहम बात बता दूँ, आपने कोशिश करें कि वो सवाल सेलेक्ट करें जो मैथमेटिकल हो, ठीक है? जिसमें नंबर कटने का अंदेशा ही ना हो। तो थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है, क्वेश्चन होते हैं, उसमें सब एग्जामिनर के पास जवाबदीदी अख्तियार होता है आधा नंबर या 1 नंबर काटने का। ओके है? तो कोशिश करें मैथमेटिकल हो। हाँ, अगर है मैथमेटिकल सवाल लेकिन डाउट है, फिर रिस्क ना लें। उसके अल्टरनेट आपको थ्योरेटिकल सवाल अच्छे तरीके से आता है तो फिर उसी को आप हल करें जिस पर आप कॉन्फिडेंट हैं। तो पेपर हल करते हुए आपने टाइमिंग को लाजमी मद्देनजर रखना है आपने, ठीक है? टाइम आपने देखते जाए ताकि ये ना हो कि टाइम कम हो और आप सवाल छोड़ बैठे। आए दोस्तों, अब मैं आपको वो चंद एलिमेंट्स और फैक्टर्स बताता हूँ, जो छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं और उसको आपको पता भी नहीं चलता, अंदाज़ा भी नहीं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो आपको कॉपी दी जाती है आंसर शीट, ये वो है, ठीक है? उसके साथ ही देखेंगे ये फिल किया हुआ पहला पेज, नेक्स्ट पेज ये फिल किया गया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे किया जाता है। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये पेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से लिखना शुरू करें। तो मैं बताऊंगा यहाँ से कैसे लिखना शुरू करेंगे आप, ठीक है? ये आपको कॉपी नजर आ रही है। अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि कैसे आपने लिखना है, नंबर यहाँ से कैसे करते हैं। तो ये सामने शीट देख रहे हैं आप, ये पहला पेज है, यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ से लिखना शुरू करें, ठीक है? अंदर के तमाम सफ़हात पर डबल हाशिया के नीचे लिखना शुरू करें। ओके हो गया? अब यहाँ से क्या करना, लिखना शुरू करते हैं। बच्चे बाद को क्या करते हैं, यहाँ से सवाल नंबर डाल देते हैं, ठीक है? जो कि पहले ही बैड इंप्रेशन जाता है। हमेशा ये पहली लाइन है, क्वेश्चन नंबर है आपका, पहला सवाल आप सपोज करें आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर ये 2, ठीक है? ये एब्रिविएशन यूज करना है, एब्रिविएशन पर फुल स्टॉप, नंबर के बाद फुल स्टॉप, ये 2 आते हैं। ओके हो गया? ये आप लिख रहे हैं। उसके बाद हेडिंग देना चाहते हैं आप, ठीक है? या उसका जूज नंबर है तो जूज नंबर भी देख क्या करेंगे, सवाल नंबर और जूज नंबर जो भी होता है वो हमेशा जो है वो लाइन के मिड में आता है, लाइन के मिड में। और सवाल नंबर 2 का पहला क्या है, अब सवाल नंबर 4 कर रहे हैं, अगर रोमन में है ये 4। ओके हो गया? ये करेंगे, लाइन कहीं भी नहीं छोड़नी है आपने। उसके बाद क्या है, हेडिंग देना चाहते हैं उसकी, क्योंकि हेडिंग है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, या कोई भी लिख सकता है कि सपोज करें तो कोई है, ये है, ठीक हो गया? ये हो गया बेटा।
ये आप लिख लिया, देखिए यहाँ पर दोस्तों आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, हेडिंग आ गया है, इसके से आगे से लिखना शुरू कर सकते हैं आप, ओके है, या इससे नीचे से यहाँ से खत्म हो रहा है यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। अब बहुत बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ये लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं, फिर तीसरी लिखते हैं, चौथी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस वजह से वो जो सब एग्जामिनर है वो ठीक है, वो समझता है कि बच्चा मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है, फिर नंबर को माइनस कर देता है, नंबर काट देता है, जिससे वजह आप पे नंबर कम आते हैं। यहाँ पर और भी तरीके है जो वो बच्चा बताओ जो नंबर करते हैं, बच्चे बहुत लोग क्या करते हैं, ये देखें ये कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लाइनों में 3 लाइनों में लिख देते हैं ये जी, पता नहीं वो सब एग्जामिन अंधा होगा कौन होगा, ऐसे लिखते हैं। तो जारी बात हम पहले ही आपको नंबर उड़ा लेते हैं, उसके बाद अख्तियार होते हैं, वो नंबर काट सकता है, ठीक है। या बात को तो भाई यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये डिजाइनिंग बनाते हैं, ये डिजाइनिंग बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या कोई हम वो बेल बूटे बना देते हैं, ऐसे बना के जैसे ऐसे बना देते हैं। तो बेटा ये जो चीज़ें आप जो करते हैं ये आपके नेगेटिव मार्किंग में जाती हैं। इसका मतलब ये होता है, सब एग्जामिनर ये समझ जाता है कि इतने लिमिटेड टाइम में बच्चे के पास इतना मवाद लिखने को है ही नहीं, जो वो भाई यहाँ पर अपना टाइम किल कर रहा है। तो ये ज़रा मोहतात रह के इन चीज़ों से आप बचेंगे। जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर जब बताए वो दें, यूजर नंबर दें, हेडिंग दें और आगे अपना लिखना शुरू कर दें। और इसके अलावा फिर बच्चे क्या करते हैं, जो नंबर करते हैं, जहाँ पर सपोज करें ये सवाल आ रहा है, यहाँ पर सवाल खत्म हो रहा है, बच्चे यहाँ पर एंड में क्या करते हैं, ये डिजाइन निशान लगाते हैं, डिजाइनिंग बनाते हैं। ये भी बैड इंप्रेशन में जाता है, लाइन ज़ाय करना, वेस्ट करना, ये नेगेटिव मार्किंग में जाता है, नंबर यहाँ पर वो काट सकता है, ओके है। यहाँ पर वो चीज़ें हैं, ये बारीक चीज़ें हैं जो आप तलबा जो है इसका आप एहतियात नहीं करते, इनकी अहमियत नहीं देते, वो नंबर काट जाते हैं, ठीक है। या ये क्या करते हैं, यहाँ पर सवाल एंड हो गया है, ये 2 लाइनें छोड़ के यहाँ पर आपने जी नेक्स्ट जो आप दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर ये 9, फिर 2 लाइनें क्यों छोड़ी हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें ख्याल करेंगे, लाइन आपने कहीं भी नहीं छोड़नी। जहाँ एक सवाल खत्म होता है, जुज खत्म होता है, वेरी नेक्स्ट लाइन पे आप अपना क्वेश्चन नंबर डालें, उसके बाद वैसे आप हल करना शुरू कर दें। और ये भी ख्याल क्या करें कि कोई तलबा क्या करते हैं, जो सवाल लिखते हैं वो क्या करते हैं, अखबार से यहाँ से शुरू करते हैं, लाइन से यहाँ से, ये लाइन से शुरू करते हैं, यहाँ तक आते हैं, फिर ये बनाते हैं, ये चीज़ें छोड़ देते हैं, अखबारी तराशा बना लेते हैं, जिसकी वजह से सब एग्जामिनर को मौका मिल जाता है वो नंबर काटने का, वो आपके नंबर काट देता है, ठीक है। हमेशा लाइन को आप कंज्यूम करें, तक यहाँ से है लाइन, यहाँ से आ रही है, आप आखिर तक उसको कंज्यूम करें, आखिर तक उसको लिखें, ओके हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये अहम बात कि इसमें जो आप डायग्राम बनाते हैं, जो लेबलिंग करते हैं, हमेशा पेन से किया करें, लेड पेंसिल से, जो कच्ची पेंसिल कहते हैं उसको उससे आप परहेज करें। अलबत्ता ये है, बनाते हुए लेड पेंसिल यूज करें, लेकिन एंड में क्या है, उसके ऊपर जो है जो स्केच बनाया या लेबलिंग की है लेड पेंसिल से, पेन का इस्तेमाल जरूर कर दे, ताकि आपके वो जो डायग्राम दुरुस्त भी बन जाए और पेन से बन जाए। तो दोस्तों ये चंद अहम बातें हैं जो तलबा इग्नोर करते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। दोस्तों एक और सवाल जो अमूमन सालाना इम्तिहानात में आपके पेपर्स में आता है, डिफ्रेंशिएट करने का। यहाँ तलबा जो है गलती करते हैं, लिखते तो ठीक है, लेकिन नंबर उनको वो 0 मिलते हैं। वो क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट का जब भी कोई सवाल है, उसको लिखने का तरीका हमें चाहिए होता है, आप दरमियान में एक लाइन खींचें, ठीक है। तो फ़र्क जहाँ बयान करेंगे, फ़र्क वाज़ेह करेंगे, तो वह एक लाइन खींचेंगे। सपोज़ आप डिफरेंस कर रहे हो, कहते डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़, ओके हो गया। तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो पहले उसको डिफरेंशिएट, यहाँ नंबर 1 लिखेंगे आप, जो भी है उसको लिखेंगे, उसके अल्टरनेट उसकी यहाँ से जो डिफरेंशिएट है यहाँ से लिखेंगे, जो भी है, ठीक हो गया। फिर जब नंबर 2 लिखेंगे तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका फ़र्क उसे ये ऐसे, ओके हो गया। इसी तरह आपने लिखना है, आपने मुकम्मल करना है। कुछ तो जो अक्सर तलबा क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएट करते हैं वो अमूमी तरीके से पहले करते थे, उस तरीके से करती है, यहाँ हेडेक देते हैं स्केलर, ये प्रोडक्ट, ये स्केलर क्वांटिटीज़ की, ठीक हो गया, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरे जो डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ कर देते हैं वेक्टर की,
ठीक है, तो ये उसको लिखते हैं। तो ये गलत तरीका है, इस पे नंबर नहीं मिलते, नंबर क्रॉस हो जाते हैं। असल तरीका आता है ये, आप डिफरेंशिएट जो फर्क बयान करते हैं इस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो सवाल आपका ये हो गया। हाँ जी, इसके अलावा एक और चीज़, जो बच्चे जो मार्क्स कटवाते हैं, जो एहतियात नहीं करते, कोई न्यूमेरिकल वगैरह कोई जो लिखते हैं, जो तो मैथमेटिकल फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है उसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं कोई सवाल, तो एंड में जब उसका जवाब आता है, सपोज किसी में आता है 9.28, उसमें वो यूनिट नहीं लिखते। ठीक है, वो ग्राम है, ठीक है, वो मिलीग्राम है, ठीक है ना, और ये जो भी है, जो कोई भी उसको यूनिट आता है वो नहीं लिखते। इसके वजह से क्या होता है, एक नंबर जो है वो माइनस हो जाता है कम अज कम। वैसे वो सवाल तीन होती है, सब एग्जामिनर को दो भी काट ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मुश्तरी होशियार बाश, आपने अपनी तरफ से यह अटेंटिव रहना है कि जो आप आखिर में आंसर दे रहे हैं उसको आप ख्याल से हल करेंगे। एक और बात भी है, मैं ऐसे बताता चलूँ आपको, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बाज़ बार आप प्रैक्टिस में, अपने टेस्ट में, जो स्कूल्स में, अपने इदारों में, घर में करते हैं, उसमें आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, जब एनुअल में आता है तो तलबा एहतियात नहीं करते, पूरी स्टेटमेंट उसकी नहीं पढ़ते और उसी को लिखना शुरू कर देते हैं जो हुबहू उनको याद होता है। तो बाज़ औक़ात जो पेपर सेटर है, वो उस न्यूमेरिकल में या उस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है, उसमें कहीं भी जो स्टेटमेंट है, कोई फिगर है, वो चेंज कर सकता है, कि चेंज कर भी देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आंसर जो है वो तब्दील हो जाता है, आंसर उसका जवाब चेंज हो जाता है। तो ये मोहतात रहा करेंगे, आप सवाल को पूरा लाजमी पढ़ा करें, सवाल को पूरा पढ़ें, उसके स्टेटमेंट के मुताबिक अपना पेपर हल करें। ऐसे आप फर्ज करके अब उस पेपर को हल बिल्कुल ना किया करें। और बहुत सारी अहम बातें हैं जिस तरह जिसकी वजह से आपके नंबर काटे जाते हैं, जो बाज़ार मामूली से लगती है। नंबर वन, कि आप ये कि कटिंग से परहेज़ करें। ठीक है, कटिंग से, यानी कि कटिंग नहीं होनी चाहिए, वर्ड की कटिंग वो बिल्कुल ना हो। उसके अलावा ओवर राइटिंग से, ठीक है, ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग से आप परहेज करें। ठीक हो गया, ये आपने नहीं करनी। एक क्या है, कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग से परहेज करना है। ठीक है, और थर्ड जो है बहुत अहम है, वो आपका है इंक रिमूवर। इंक रिमूवर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो भी कटिंग होती है, आप उसको क्या करें, इंक रिमूव करते हैं इंक रिमूवर से, तो वो नीचे पिलार छोड़ जाता है, जिसकी वजह से सब एग्जामिनर को वो चाहे तो वो एक नंबर काट दे, दो नंबर को काट सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो इन चीज़ों से आप इंतहाई आप एहतियात करेंगे। उसके अलावा ये देखें, ये जो कटिंग होती है या ओवर राइटिंग है, ये वो चीज़ें हैं, ऐसे ही होता है, नुमायाँ होती हैं, जैसे सफ़ेद कपड़े पर कोई काला धब्बा हो तो दूर से नज़र आता है, वाज़ेह नज़र आता है। तो ये अगर पूरा पेपर लिख रहे हैं आप, ऊपर कटिंग हो गई है या ओवर राइटिंग की किसी वर्ड के ऊपर की है, वो नुमायाँ नज़र आता है, तो क्या है, वो पक्का नंबर आपका उठ जाता है, जिससे आपको नुकसान होता है। तो इनसे आप एहतियात करें, परहेज़ करें। इसके लिए यह बेहतर है कि आपका हाथ, दिमाग और आँखें आपकी जो फ़ोकस्ड होनी चाहिए आपके पेपर के ऊपर। ये तीनों चीज़ें ट्रायंगल, ये तीनों चीज़ें आपके पेपर पर फ़ोकस्ड होंगी, तो आपसे भी क्या ये मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके हो गया। इसके बाद आकर एक क्वेश्चन करते हैं, कैसा जी, वो ना हम जो है वो रफ अमल कैसे करें, किस जगह पर करें। अमूमन जो तलबा क्या है, जो आंसर शीट होती है, इसका जो आखिरी पेज होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव की जो फिलिंग से पहले वाला, उसके पीछे करते हैं। लेकिन बेहतर तरीका जो है वो उससे मैं आपको बता रहा हूँ। आप सपोज करें यहाँ क्वेश्चन कोई है, न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं, ठीक है, या इक्वेशन बैलेंस करने जा रहे हैं आप, उसका रफ अमल करना है, तो तरीका ये होता है, उसी सवाल के सामने कॉर्नर पे ही आप सपोज करें, आप दो लाइनों पे ऐसे लाइन खींच रहे हैं। ओके हो गया, ये लोग लाइन खींच देते हैं। आप यहाँ ऊपर पहले क्या करेंगे, लाजमी लिखेंगे रफमल, रफमल लाजमी लिखेंगे, यहाँ पे मोहतात रहना है। उसके बाद ये सॉल्व करते हैं, कोई सवाल इक्वेशन है या न्यूमेरिकल कोई भी चीज़ है आप मैथमेटिकल की। अब वो यहाँ पूरा नहीं होता, एक लाइन और खींच लें, यहाँ हल करें। ठीक है, फिर पढ़ता भी एक लाइन और खींच लें। अब अगर 5 लाइन इकट्ठा खींच देंगे तो नुकसान होगा, यहाँ खत्म होता है तो बाकी लाइन आपकी ज़ाय हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ से करें। ठीक है, सपोज करें यहाँ पर आपको खत्म हो जाता है, यहाँ पर सोल्यूशन निकल आता है, आंसर निकल आता है, तो फिर क्या करेंगे आप, इसको हल करने के बाद इसको क्रॉस लाजमी करेंगे, क्रॉस लाजमी करेंगे, ताकि वो मुबहम ना हो आपका, यानी कि पार्ट जो है वो आपका
क्वेश्चन का पार्ट वो कंसीडर ना हो। समझ आ गया आपको? तो ये है तरीका आपका। इसे जो भी आप सवाल करना चाहें उसके आप साइड से अगर उसको आपने उसका रफ अमल करना है तो उसको साइड पे आप लिख कर ऐसे ही जैसा तरीका समझ आए आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सही तरीका आपका पेपर सॉल्व करने का। इस हवाले से कोई आपने कोई राय देनी हो, कोई तजवीज़ देनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो मेरी इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप लाज़मी वो लिख कर आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पेपर अटेम्प्ट का सही तरीका। इसमें जो अहम बातें हैं वो आपके सामने मैंने रखी हैं। इंशाल्लाह ये आपके लिए इंतहाई मुफीद और कारआमद साबित होगी अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे और अपने आप को दौरान इम्तिहान हाज़िर बाश रखेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। तो दोस्तों इस दुआ के साथ कि आपको अल्लाह ताला सालाना इम्तिहानात में अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।